डील हो रहे हैं, हकीकत में मैं डील हो रहा हूँ, लेकिन नफीसुल हक रिंकू अपने जो जनता है ना, जनता से डील हो रहा है। दरभंगा शहर की शहरी विधानसभा की जो हमारी जितनी सम्मानित जनता है, नफीसुल हक रिंकू उससे डील हो रहा है। मैं महागठबंधन का साथी हूँ, मैं बागी हूँ, गद्दार नहीं। मैं आज भी बागी हूँ, गद्दार नहीं। मैं कल भी आप लोगों की दुआ से, आप लोगों जनता के अपार समर्थन से अगर चुनाव जीत कर जाऊँगा तो राहुल और तेजस्वी के हाथों को मजबूत करने का काम करूँगा। स्वागत है, मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा शहरी विधानसभा का भी समीकरण बदलने लगा है। कुछ फिजा ये कह रही है कि अब संजय सरावगी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। संजय सरावगी आगे इसलिए बढ़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि जो महागठबंधन में समीकरण था वो थोड़ा सा टूट है। यानी कहा जा रहा है महागठबंधन में MY तो सब जगह होता है, लेकिन M अगर हट जाए तो क्या स्थिति होगी महागठबंधन का, इस पर चर्चा चल रही है। उमेश सहनी यहाँ से प्रत्याशी है, मुकेश सहनी का, और सहनी समाज के वोट बैंक जो कि बीजेपी का वोट बैंक रहा है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने में ही लगातार उमेश सहनी का ध्यान जा रहा है। 12,000, 13,000 से 15,000 वोट बैंक है, जिस तरह वो क्या होगा। दूसरी तरफ बता दें कि नफीसुल हक रिंकू के समर्थन में लोग आगे आते जा रहे हैं। अगर ये दोनों समर्थन अलग अलग हो जाते हैं तो इसका फायदा संजय सरावगी को होगा, ये बात जानते हैं। लेकिन अब समझिए, तीसरा विकल्प में भी जन स्वराज आ गया है, जिनका अपने समाज के लोगों का पूरा समर्थन तो मिल ही रहा है। लगातार वो अल्पसंख्यक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक क्षेत्र में भी ये चर्चा है कि बीजेपी को हराने के लिए जो आगे बढ़ेगा, चाहे जन स्वराज हो, चाहे उमेश सहनी हो, चाहे नफीसुल रिंकू हो, उसको हम आगे करेंगे। लेकिन इसी बीच हमने जो खबर चलाई थी उस पर बता दें कि मोहम्मद अली फातिमी ने अपना बयान देकर के ये कहा कि नफीसुल हक रिंकू डम्मी कैंडिडेट है। इसके बाद तुरंत नफीसुल हक रिंकू सीधा मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा, फातिमी पर आरोप लगा दिया, यहाँ तक कि उनके लोगों ने कहा कि वो अपने बेटे के लिए राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका दरभंगा शहरी विधानसभा में कुछ नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि लोगों का मन अब नफीसुल हक रिंकू पर है। लेकिन नफीसुल हक रिंकू को अब यह डर सताने लगा है कि अल्पसंख्यक के कद्दावर नेता अगर विरोध करेंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान नफीसुल हक रिंकू को हो सकता है। तो देखिए क्या कहते हैं मोहम्मद अली फातिमी के बयान के बाद पलटवार क्या करते हैं नफीसुल हक रिंकू। नहीं, अभी आप ही के कहीं से पता चला, कुछ न्यूज़ हमको आया। देखिए, हम राजनीति में आज से नहीं 15-20 सालों से लगातार हम जो है जनता की सेवा में। राजनीति का मतलब सिर्फ राजनीति बैठ कर कुर्सी पर करना मकसद हमारा नहीं रहता है। आप लोग सभी पत्रकार बंधु यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। जहाँ शहर में कोई किसी तरह का भी कोई विवाद या कोई मामला होता है आपसी समाज को बिगाड़ने का, तो नफीसुल हक रिंकू सबसे आगे उस लाइन में खड़ा रहने का काम किया है। और मैं बता दूँ आप लोगों को, आप ही लोगों चैनल के माध्यम से, कि ये इस बार जो हम जो चुनाव दरभंगा शहरी विधानसभा से लड़ रहे हैं, ये हम खुद अपने, हमने कहा ना, ये जनता हमको टिकट दी, हम लगातार यही कहते हुए जनता के टिकट पर हम चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। अब मजबूती से चुनाव 6 तारीख के शाम 5 बजे तक हम लोग, जब तक हमारा जब तक हमारा चुनाव ख़त्म नहीं हो जाए, हम लोग वहाँ से बूथों से हटने वाले लोग नहीं हैं। मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। क्या आपको लगता है? फातिमी जी ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि आपको बैठ जाना चाहिए। नहीं, आप एक बात, फातिमी साहब ये नहीं बताया है कि बैठ जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कहीं से डील हो रहे हैं, हम तो डील हो रहे हैं, हकीकत में मैं डील हो रहा हूँ, लेकिन नफीसुल हक रिंकू अपने जो जनता है ना, जनता से डील हो रहा है। दरभंगा शहर की शहरी विधानसभा की जो हमारी जितनी सम्मानित जनता है, नफीसुल हक रिंकू उससे डील हो रहा है। फातिमी साहब हमारे गार्जियन हैं, बड़े भाई जैसे हैं, और अक्सर उनके हर चुनाव में, जब से उन्होंने चुनाव लड़ा, हम लोग पहले कदम में उनके साथ कदम में कदम मिला के उनको चुनाव लड़ा के जिताने का काम किया। जब से वोटर बने तब से महागठबंधन के साथ ही हम लोग हैं, और महागठबंधन के हम लोगों ने वोट देने का काम किया। लालू जी और हम तेजस्वी और राहुल के हाथ को मजबूत करने का लगातार हम लोग काम करने का काम किया। हम लोग तो लगातार आज से नहीं 3-4-5 महीनों से लगातार जनता के बीच में जा रहे थे अपनी बातों को लेकर। जनता ने कहा कि अब इस बार आपको चुनाव लड़ना है, तो हम लोग पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। फातिमी साहब, हम तो नहीं उन पर बोलना चाहते, गार्जियन है, बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उनको हम उनको मेरा सीधे हम जितनी भी बातें आप लोगों के माध्यम से करना चाहते थे, वो सिर्फ हमारा भाजपा के खिलाफ, हमारी लड़ाई भाजपा के खिलाफ है, हमारी लड़ाई फ़िरका परस्त ताकतों के खिलाफ है। अब फातिमी साहब की तो लड़ाई कभी फ़िरका, जब उनको टिकट नहीं मिलता है, कुछ दिन पहले उनको टिकट नहीं मिला था,
राष्ट्रीय जनता दल से, तो वो फिरका परस्त ताकतों के साथ हो गए थे और भाजपा के साथ मिलकर भाजपा के लिए टिकट वोट भी मांग रहे थे, जनता दल यूनाइटेड से मिलकर उनके साथ हो गए थे। आज बताइए, और फिर जब उनको आज फिर पार्टी ने उनको टिकट दे दिया तो फिर फिरका परस्त ताकतों के साथ हो गए। कभी फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ हो जाते हैं, कभी साथ हो जाते हैं। हम कहा नहीं, हम बोलने को तो बहुत सारी चीज़ें, हम तो पहले भी कहा था फातमी साहब आप चुनाव लड़ रहे हैं, हम दबे कुछ उन लोगों का है क्या कि हम लोगों का अपार जन समूह भी, जन समर्थन भी मेरे साथ दरभंगा शहरी विधानसभा के लोग ने मेरे पर यकीन कर लिया कि नफीसुल हक रिंकू आने वाले समय में और इस चुनाव में दरभंगा शहर की दिशा और दशा बदलने का काम करेगा। तो उन लोगों को लग रहा है अपना क़यादत को उन्होंने जो राजनीति शहर में उन लोगों ने करने का काम किया, चूँकि उनके बहुत सारे लोग जानने वाले हैं, वो मेरे भी समर्थक हैं, मेरे भी जानने वाले हैं, सब घर परिवार के हम लोग हैं, लेकिन उन पर मेरे पर हम तो मेरा सीधे कटाक्ष लगातार हमारे जो यहाँ की निकम्मा विधायक उस पर और यहाँ के जो ज़मीन माफिया विधायक उन पर है, जो भाजपा के संजय सरावगी जी पर लगातार हमारा कटाक्ष रहता है और हम तो उन्हीं पर लगातार अपनी बात रखते हैं। तो हम जनता के टिकट से, जनता ने हमको डील किया है तब हम चुनाव लड़ने का काम करें और जनता जिसके साथ है हमेशा विजय उन्हीं की होती है। और मैं कहा ना कि किसी की हैसियत नहीं है दरभंगा शहर में कि नफीसुल हक रिंकू को खरीद सके। एकदम स्पष्ट बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जनता के बीच में लगातार हम और हमारी पत्नी लगातार पार्षद बनते हुए आए हैं हम लोग 15 सालों से, और हम दरभंगा शहर के नगर निगम के स्थायी समिति के मेंबर में, शहर के हर उन वार्डों का, हर उन इलाकों का जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ी है, जहाँ उन वार्डों में कोई काम पड़ा है, उन सही पार्षदों, माननीय पार्षदों से मिलकर हम लोग कदम में कदम मिला के उन वार्डों का विकास करने का भी काम किया। आप लोगों को पता होगा। तो हम नहीं चाहते हैं किसी पर इतना, हमको कहा ना कि चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। अब उन लोगों को लग रहा है कि हमारी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है कि दरभंगा में नए नौजवानों की आवाज़ बनकर नफीसुल हक रिंकू शहर से चुनाव लड़ रहा है, हम चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। तो उनको लगता होगा उन लोगों को कि चलिए अब कहीं आगे चल के हमारी राजनीति थोड़ा, जब चूँकि एक एज होने के बाद सबको राजनीति संन्यास का, जब नौकरी में जब रिजाइन होता है तो राजनीति में भी संन्यास का समय होता है। तो आज नए हमारे शहर के सभी हर समुदाय के लोग जो फिरका परस्त ताकतों को हराना चाहती है, उसको लड़ना चाहती है, वो सारे लोगों ने नफीसुल हक रिंकू पर विश्वास किया है और पूरा जन समर्थन के साथ मेरे साथ कदम में कदम मिलाकर खड़े होने को तैयार है। जितने भी हमारे लोग, मेरे साथ रहने वाले लोग, किसी ने अपनी गाड़ी दी है, किसी ने अपना, कोई उसमें तेल भराते हैं, कोई हमारे साथ कोई एक टेम्पू दे दिया, कोई हैंडबिल छपा रहा है, ये मोहब्बत है मेरे प्रति लोगों की, इसलिए आज रिंकू इतनी मजबूती से चुनाव मैदान में खड़ा हुआ है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, आज हम तो पहले भी कहते हैं, हमने एक बात रखा था, कुछ लोगों का कहना था रिंकू इस बार चुनाव नहीं लड़ें, तो फातमी साहब को हमने कहा था, उनके कुछ चाहने वालों को कि आप अपने एक दबा कुचला, हम तो जिस जाति से दबा कुचले लोग, गरीब गुरबा लोग, हम लोग अगर आज राजनीति में अपने पैरों पर खड़े होकर चुनाव में आए हैं और लोगों के बीच लगातार रहे हैं, तो हम लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? सिर्फ पैसा, राजा का बेटा राजा होगा, नेता का बेटा नेता होगा, पैसे वाले का बेटा चुनाव लड़ सकता है, गरीब का बच्चा बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता है? तो अपनी मजबूती से हम लोग, आप लोगों के समर्थन से, हम कहा नहीं, हर एक लोग, चाहे वो जितने भी शहर के हर समुदाय के लोग मेरे साथ कदम में कदम मिलाकर खड़े हैं, पूरा सहयोग करने को मेरे साथ खड़े हैं। हम आपको क्या बताएं, और हम आपको कहना चाहेंगे, हम तो अपने फ़ायदे के लिए किसी पार्टी को बदलते नहीं हैं। हम तो कहेंगे, उनसे पूछिए ना, फिरका परस्त ताकतों के साथ पिछले कुछ दिन पहले कैसे चले गए थे? जदयू के साथ चले गए, टिकट नहीं मिला, फिर आज टिकट दे दिया, फिर आप आरजेडी के साथ चले आए। हम लोग तो जब भी गए हैं तो भाजपा के खिलाफ जो विचारधारा, उसी के खिलाफ ही हम लोग जाने का काम किया। हम लोग भाजपा के खिलाफ ही अपनी विचारधारा, हम उनकी विचारधारा भाजपा की, हमारी विचारधारा वो मेल ही नहीं खाती है। तो फिरका परस्त ताकतों को हराने के लिए हम चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और हम तो कहा कि आप अपने क्योंकि से किसी गरीब जो कमज़ोर कार्य करता है मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय का, उसको आप वोट दें और टिकट दीजिए, हम लोग साथ खड़े हो जाएंगे, हम भी चुनाव छोड़ देंगे। लेकिन जब आप पूरे शहर के ज़िला में एक ही टिकट माइनॉरिटी को मिला, अल्पसंख्यक को, भी अपने बेटा को आप दिलाने का, अगर आपका बेटा फराज फातमी साहब नहीं रहते तो उनको भी ये टिकट नहीं मिलता। इसलिए हम लोग अनदेखिए, हम तो क्या, ये चुनाव जो है ना, दरभंगा शहर का इस बार का चुनाव जो है नई क़यादत को तैयार करेगी, नए नौजवानों के हाथों को मजबूत करेगी। लोगों ने जो हमको जन समर्थन का अपना विश्वास दिया, मैं उन लोगों को भी यकीन, अपने शहर दरभंगा शहरी विधानसभा के जितनी भी सामान्य जनता को यकीन दिलाता हूँ, नफीसुल हक रिंकू आपके हर सुख दुख में कदम मिलाकर खड़ा रहने का काम करेगा। पूरी मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और उन लोगों के जन समर्थन का चुनाव हम लोग जीतने का भी काम करेंगे। और अब एक बात बता दें आप लोगों को कि मैं महागठबंधन का साथी हूँ, मैं बागी हूँ, गद्दार नहीं। मैं आज भी बागी हूँ, गद्दार नहीं। मैं कल भी आप लोगों की दुआ से, आप लोगों जनता के अपार समर्थन से चुनाव जीत कर जाऊँगा, तो राहुल और तेजस्वी के हाथों को मजबूत करने का काम करूँगा। और फिरका परस्त ताकतों के साथ नफीसुल हक रिंकू कभी खड़ा न हुआ है, न आगे भी कभी खड़ा होने का काम करेगा। धन्यवाद। आपने इशारों में कहा कि आप फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी को, और डील आपकी हो गई है।
और ये बात केवल फातिमी साहब ही नहीं, आपके निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू खान है, उनका भी इशारा आप ही की तरफ था कि देखिए 30 लाख में डील हम तो हुई है। किसी पर कमेंट करने नहीं जा रहे हैं। हम तो कहाँ डील तो हुई है हमारी, लेकिन दरभंगा के शहर की सम्मानित जनता के साथ हमारी डील हुई है। वो दबे कुचलों के साथ जो दबा कुचला जो हमारी जनता है उनसे साथ डील हुई है। जो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित जो जनता है उनके साथ हमारी डील हुई है। इसीलिए नफीसुल हक नफीसुल हक को लोग गला मिलते हैं और गला मिलकर वोट देने को गला भी मिल रहे हैं, चाय भी पिला रहे हैं और हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर अपने साथ खड़ा होने का भी काम कर रहे हैं। और जो लोग हम पर आरोप या प्रत्यारोप का मामला, इलेक्शन है, बहुत सारी बात होते हैं, उनको लग गया है कि आने वाले समय में दरभंगा शहर में नया क़यादत तैयार करने के लिए नफीसुल रिंकू सड़क पर खड़ा है और हर उन नौजवानों का साथ उनको मिल रहा है जो नई क़यादत को दरभंगा शहर में लाने का काम नफीसुल रिंकू करेगा। और मैं उन सभी को यकीन दिलाना चाहता हूँ, नफीसुल रिंकू न कभी किसी से डरा है, न कभी डरने वाला है और अपने इलेक्शन और जो हम चुनाव लड़ रहे हैं पूरी मजबूती के साथ, आप लोगों के समर्थन के साथ, पूरे जनता के अपार समर्थन के साथ, दलित अति पिछड़ा और जितने अल्पसंख्यक समुदाय को साथ लेकर चलने का काम करेगा। और फिरका परस्त ताकतों के मुंह पर जो है उनको मुंह की खानी पड़ेगी। हम तो आज भी कह रहे हैं, आज चुनाव जीत के भी जाएंगे तो हम राहुल तेजस्वी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। ऐसा है कि फातिमी साहब का कहना है कि आपकी छवि है दरभंगा में, है ना, आप पार्षद हैं, चुनाव लड़के आप अपनी छवि खराब करने जा रहे हैं क्योंकि आपको एगो वोट नहीं मिलने वाला है। देखिए एक मेरी पत्नी भी वार्ड पार्षद है और हम खुद वार्ड पार्षद हैं। ये जनता किसको वोट देगी ये इंशाअल्लाह ताला 14 तारीख को आपको समझ में आ जाएगा। लोगों से हम मिल रहे हैं, हम एसी गाड़ी और बंगलों में बैठकर राजनीति नहीं किए हैं, सिर्फ दावत में जाकर राजनीति नहीं किए हैं, सिर्फ भोज में जाकर दावत में राजनीति नहीं किए। हर उन गरीबों के घर में जाकर ज़मीन पर बैठकर, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो या पानी का कोई एक एक चीज़ की समस्याओं पर नफीसुल रिंकू उन गरीब गुरबों के साथ, उन सम्मानित शहर की जनता के साथ कदम में कदम मिलाकर उनकी हर परेशानियों में खड़ा रहने का काम किया है। शहर में जब आपसी सौदा तोड़ने का कोई काम कर रहा था तो नफीसुल रिंकू खड़ा रहा था। आज जो हमारे विधायक हैं वो लगातार, आप पता होगा तो ज़मीन माफिया भी हैं और वो उस तरह का निकम्मा विधायक को शहर की जनता ने नकार दिया है। उन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति दो समुदायों को तोड़कर, आप शहर के आपसी सौदाज को तोड़कर, जो शहर में जो आपसी भाईचारा का जो माहौल है, जो गंगा जमुना की तहजीब को तोड़कर एक परीक्षा राजनीति करने का काम किया है। इसलिए उनको आज गली गली चौराहे लोगों के पास दर दर भटकना पड़ रहा है। फातिमी साहब का मानना ऐसा है कि आप चुनाव में खड़े हुए हैं सिर्फ मुस्लिम वोटर को जो है वोट को हथियाने के लिए, काटने के लिए। इसका फायदा भाजपा को देंगे। इसका फायदा भाजपा, सुन लीजिए, उसका फायदा भाजपा को मिलेगा। और फातिमी साहब का ये भी कहना है कि जितने भी मुस्लिम वोटर है वो पूरी तरीक़ा से लालू के साथ थे, हैं और रहेंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे। देखिए वो ज़माना कुछ और था। हम तो कहा कि ना आप हमको टिकट देते हो, आप गौर कीजिएगा जिला में एक भी जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी का नहीं मिलेगा। अल्पसंख्यकों ये कोई प्रकोष्ठ का उतना वो वैल्यू नहीं है। जिला अध्यक्ष आप देख लीजिए नहीं मिलेगा। तो हम तो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि रिंकू को हर तबके का वोट, मुसलमानों के अलावा, अल्पसंख्यकों के अलावा हर कम्युनिटी का वोट। हमको राजपूत भी 2 ही वोट, 10 वोट, 50 वोट, 100 वोट, लेकिन हर कम्युनिटी का वोट, ब्राह्मणों का ही वोट, सहनी का, हम कहा ना सहनी समुदाय का जो चुनाव उनका भी हमको वोट है, दलित महादलित का ही वोट है। वो समय बताएगा। हम तो कहा अभी हम ज़्यादा लंबी बात नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमको तो हम कैंडिडेट हैं, हर लोग हमसे किस तरीके से मिलते हैं। हम 4 बार चुनाव लड़े हैं। आपका शकल देख लेंगे, आपका आँख देख लेंगे, आपके मिलने का हाथ तरीका देख लेंगे तो हम समझ जाएंगे आप हमारे वोटर हैं कि नहीं है, आप हमको वोट देना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे। फातिमी साहब ने एक और बात कहा कि हम रिंकू से बात करेंगे या वो हमसे बात करेंगे, तो क्या लगता है अगर आपकी बात होती है फातिमी साहब से तो आप बैक फुट पे चले जाइएगा, चुनाव नहीं लड़िएगा? देखिए हमको तो बहुत तरीके से डील करने की कोशिश की गई, लेकिन हम तो जनता से डील होकर आए हम। और आप लोगों को स्पष्ट कर, दरभंगा शहर में किसी की हैसियत नहीं है कि नफीसुल हक रिंकू को खरीद सके। वो तो अब कुछ लोगों ने कहा भारतीय जनता पार्टी संजय साहब की, कहा ना संजय सराफी का उनके पूरे पूछ दर पूछ की हैसियत नहीं कि नफीसुल हक रिंकू को खरीद के अपने साथ खड़ा कर ले। आप इसके लिए मुतमईन रहिए, रिंकू जिस मजबूती से चुनाव लड़ रहा है इसलिए लोगों को तकलीफ और दर्द है पेट में कि एक गरीब का बच्चा, एक छोटा नौजवान क्यों आज शहर की राजनीति में इतना मुख्य हिस्सा हो गया। ये परेशानी है कि हमारी राजनीति कम पड़ जाएगी, ये राजनीति उन लोगों को ये दर्द हो रहा है, इसलिए वो परेशान है। इस गरीब गुरबा और अति पिछड़े के बच्चों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह कदम बढ़ चुका है उन नौजवानों की आवाज़ बनकर जो दरभंगा शहर में मेरे साथ कदम में कदम मिलाकर हर इलाकों में घूमने और लोगों से जनसंपर्क में लगातार मेरे साथ लगे हुए हैं। अपने लाखों का जो बात उठ रहा है कि लाखों का डील हुआ है, जो अफवाह फैली है, कौन करा? देखिए अब चुनाव लड़ते हैं, तरह तरह का रूमर उड़ेगा, तरह तरह का ये होता है।
ये तो अंग है इलेक्शन का, और नफीसुल रिंकू घबराने वाला लोग नहीं है। अच्छा, कहा ना आप लोग ने वो ताकत हमें दी है कि चुनाव के अंतिम दिन तक नफीसुल रिंकू खड़ा रहेगा इसी मजबूती के साथ। अच्छा रिंकू साहब, आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो मुसलमानों को दरकिनार कर रही है, मुसलमानों की जो है लीडरशिप घट रही है, टिकट नहीं दिया, लेकिन दरभंगा में तो एक मुसलमान को टिकट मिला है। हजरत हम पूरे बिहार की बात हम नहीं कर रहे, हम दरभंगा ही की फिलहाल जहाँ रहते हैं, जहाँ मेरा घर है वहीं की बात कर रहे हैं। दरभंगा शहर से 5-5 लोग को पहले यहाँ से विधायक होकर जाया करते थे। आज देख लीजिए क्या स्थिति है, एक टिकट इसलिए मिला। हम कह रहे हैं फातमी साहब, मैं आपको बोलना नहीं चाहता हूँ, न हम आपके खिलाफ भी बोलना नहीं चाहते, ना आप मेरे गार्जियन है, लेकिन मेरे ज़ुबानों को मुंह से मत निकालने दीजिए, मेरे अल्फाजों को ज़बान से मत निकलने दीजिए। आज वो फातमी साहब के बेटा थे इसलिए उनको टिकट मिला। हम तो कहा किसी गरीब को दिला दीजिए तब समझेंगे। तो इस बातों को हम कहा ना कि नफीसुल रखने की हैसियत नहीं किसी को खड़े नहीं। आज जनता का जन समर्थन मेरे साथ है, हर समुदाय, हर कास्ट, हर जाति के लोग मेरे साथ खड़े हैं, इसलिए उन लोगों को दर्द हो रहा है कि हम लोगों की राजनीति आज जीरो पर चली जाएगी। नफीसुल रखने को एक नई क़यादत के तौर पर नई क़यादत तैयार कर देगा नौजवानों को लेकर, इसीलिए परेशानी उन लोगों के साथ साथ इंडिया और एनडीए दोनों ब्लॉक में आपकी चर्चाएं बढ़ रही हैं, क्या लग रहा है और कैसे इसको देखते हैं? मेरी चर्चा नहीं बढ़ रही है, हमारी जो जनता ने हमको वोट, हम शुरू से कह रहे हैं, जनता ने हमको टिकट दिया, हम चुनाव मैदान में जनता से हम डील हुए, चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पॉपुलरिटी मेरी नहीं है, ये हर उस दबे कुचले नौजवानों की आवाज़ है, ये हर दलित महादलितों की आवाज़ आती, पिछड़ों की आवाज़, अल्पसंख्यकों की आवाज़ बनकर नफीसुल रिंकू चुनाव लड़ रहा है। ये उनके से उन लोगों को प्रॉब्लम, ये सब लोग एक जगह हो जाएंगे तो एक नई क़यादत तैयार हो रही है, इसका डर उन लोगों को सता रहा है। तो क्या लग रहा है आप दरभंगा सीट से किसको चुनौती देंगे आप? हमारी चुनौती फिरका परस्त ताकतों से है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है भाजपा से है। संजय हम तो गांव में, हम पंचायतों से लेकर शहरों में जा रहे हैं लगातार। उन लोगों ने कहा कि संजय सराफ की 25 साल से, अरे आप हमको 5 साल देकर देखिए, अगर शहर का मैं वो कहा नहीं, शहर का दिशा और दशा नहीं बदल दिया तो आपको भी लगेगा कि विधायक का कर्तव्य क्या होता है। तो वो तो उनको लोगों ने भाजपा के जो विधायक संजय सराफ जी को तो नकार दिया, उनको तो निकम्मा साबित कर दिया ग्रामीण से लेकर शहर की जनता ने। आप अपनी लड़ाई सिर्फ भाजपा के प्रत्याशी से क्यों मानते हैं? इंडिया गठबंधन के भी प्रत्याशी भी तो आपके विरोधी हैं। हम तो उनको, अभी जो कैंडिडेट यहाँ आए हैं, हम 20 साल के अपने राजनीतिक जीवन में कभी उनको नाम भी नहीं सुना, न कोई उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी में देखे, तो उस पर हमारा कोई कटाक्षी नहीं। हमारी तो लड़ाई सीधे भाजपा से, जो फिरका परस्त ताकतों से हमारी लड़ाई आज भी है, कल भी है, और मरते दम तक हमारी लड़ाई उसी फिरका परस्त ताकतों से है जो देश को तोड़ना चाहती है, आपसी में लड़ाना चाहती है और आपसी भाईचारे को ख़त्म करना चाहती है, और गरीब गुरबा और कमज़ोर और दलित महादलितों का अवहेलना करती है। उसी से हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई सीधे भाजपा से है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरीके से भाजपा के लोग ये सारा जो मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो रिंकू को रोकने के लिए रखा जा रहा है, और रिंकू अब रुकने वाला नहीं है। अब चुनाव के रुकेगा 7 तारीख को शाम को 7 बजे हमको जिनसे भी बात करें, हम लोग बैठ के बात करें। लड़ाई किसके बीच होगी दरभंगा नगर से? दरभंगा शहर में इंशाअल्लाह ताला भगवान की कृपा रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो भाजपा वर्सेस नफीसुल रिंकू ही चुनाव इस बार होगा।